चलिए भाई अब स्टार्ट कर। तो कल हमने कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, चार थ्योरम के बारे में बताया था आपको। और सबसे ज्यादा चांसेस यही रहेंगे कि इन चार पे प्रॉब्लम आएगी आपके। तो कैसे करेंगे देखो इधर लिखो। अब किस किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो चांसेस रहते हैं वो वैल्यू वाली प्रॉब्लम बनने के रहते हैं। ये कौन है भाई? रिदम क्यों राइट कर रहा है? सब राइट ही राइट है। देखो फिगर बनाओ। बनाओ फिगर। ये फिगर गिवन है आपको। ए बी सी सी एंड दिस इज पी। दिस एंगल इज 120 डिग्री। हमें ये वाला एंगल 120 डिग्री गिवन। तो मुझे ये वाला एंगल निकालना। हमें ये वाला एंगल निकालना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एंगल एओसी जो है हमारा ये है फाइंड एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। तो बेटा एंगल एओसी किसका डबल है? सब बोलेंगे। एंगल एओसी इज डबल ऑफ एपीसी। एंगल एपीसी। एपीसी। एंगल एओसी है आपका 120 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल एपीसी। तो देयरफॉर एंगल एपीसी इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 60 डिग्री। इसमें कोई डाउट? बोलिए। एंगल एपीसी 60 डिग्री हो गया। अब देखो मैं तुम्हें एक और प्रॉपर्टी बता सकता हूं, ये प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो आप। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वैसे तो आप वैसे भी कर सकते हो बिना एक प्रॉपर्टी के, लेकिन ये भी याद रखो। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल। समझ में आया? ये वाली प्रॉपर्टी है बेटा। अंशु समझ में आई कि ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है बेटा? यस सर। क्या समझ में आया इसमें? एक्सटीरियर एंगल जो होगा सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होगा। सम नहीं होगा, इक्वल होगा। अच्छा। मतलब कुल मिला के बात ये कौन सा एंगल है? एक्सटी एंगल है। हाँ तो ये वाला एंगल इससे एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा प्रॉपर्टी से? हाँ देखो ना, सर। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। दिस इज एक्सटी एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और ये इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल है कि नहीं है? तो हाँ हम सर। इस वाली प्रॉपर्टी से एक्स डिग्री इज इक्वल टू एंगल एपीसी। कौन सी प्रॉपर्टी 60 से? डिग्री। तो एक्स डिग्री, आपका एक्स जो है कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री आ गया। क्या सभी को समझ में आया क्या बोला मैंने? यस बोलिए। सर। चलिए लिख लीजिए इसको। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और वैसे किसी ने बोला कि सर ये प्रॉपर्टी नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये 60 है तो ये कितना हो गया? भाई आप ऐसा भी तो कर सकते थे, एंगल बी ए बी सी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इससे तो कर सकते थे।
opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Are supplementary. तो एंगल एबीसी आपको निकालना है. एंगल एबीसी, एपीसी आपका 60 है. इस वाले मेथड से एंगल एबीसी आ गया आपका 120 डिग्री. अब बेटा ये 120 डिग्री है, तो ये आपका लीनियर पेयर है. अरे लीनियर पेयर है बेटा. यस सर. तो x इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री. एक ही बात. इस वाले मेथड से कर लीजिए या इस वाले मेथड से कर लीजिए, एक ही बात. आया समझ में दोनों मेथड? बोलिए. यस सर. लिख लीजिए. अथर्वा समझ में आया? अथर्वा समझ में आया क्या? अथर्वा अथर्वा क्या हो रहा है? अरे बाकी को आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, सर. sir. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. अगले पेज पे आ रहा हूं, फिर बनाओ. चलिए देखते हैं कौन बताता है. बोलिए. बोलो बेटा, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री. कितनी? 30 degree. 30 डिग्री. बिल्कुल सही है. एंगल एओबी ट्वाइस ऑफ एंगल एसीओ. कोई दिक्कत? नो सर. रीजन एंगल सबटेंडेड लिखना पड़ेगा बेटा आपको. एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर हर बार लिखना पड़ेगा. इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. तो एंगल एओबी आपका 60 डिग्री गिवन है. तो एंगल एसीओ आपका 30 डिग्री हो गया बेटा. नाउ इन ट्राइंगल एसीओ OA इक्वल टू, बोलिए. OA और OC क्या है? इक्वल है. इक्वल है सर. तो OA और OC इक्वल है, तो OA के सामने एंगल कौन सा हुआ? एंगल OCA. दिस इज इक्वल टू एंगल CAO. OCA ये रहा. कितना रहा OCA? और ये x. सो देयरफॉर x इक्वल टू 30 डिग्री. आया? यस सर.
क्लियर है सभी को? लिख लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। आ जाए अगले पेज पे। हाँ सर। अब जो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम करवा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AB is the diameter of a circle. AB is the diameter of circle. CD is a chord equal to radius of circle. Equal to radius of circle. AC and BD extended, ये आपका इसी लास्ट वाली एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है ये, या सेकंड लास्ट एग्जांपल है। देखना, AC and PC when extended intersect at point E. Intersect at point E. Prove that angle AEB इक्वल टू 60 डिग्री। फिगर गिवन है आपको, फिगर बना रहा हूं मैं। AB आपका डायमीटर है, चलिए ये हमें AEB आपको 60 डिग्री। देखो अब ध्यान से देखना आप, CD आपको CD रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है, मतलब CD रेडियस है तो आपका OC भी रेडियस है और OD भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। Equilateral. इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब देखो इधर, OC इक्वल टू OD इक्वल टू CD रेडियस ऑफ सर्कल। So therefore triangle OCD is an equilateral triangle. Triangle OCD is an equilateral triangle. ट्राइंगल OCD एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल COD कितना हो गया भाई? 60 डिग्री हो गया। एंगल COD 60 डिग्री हो गया। यहां तक कोई डाउट? बोलिए। अब आप क्या करो, एक को D से मिला दो। क्यों मिला दो अभी समझ में आ जाए। एंगल COD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल CAD है कि नहीं है? बोलिए। यस सर।
क्यों? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. Angle subtended at the center is double the angle subtended at the remaining part of the circle. रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने पहले ही. सो देयरफॉर ये 60 डिग्री है एंगल सीओडी. तो बेटा सीएडी 30 डिग्री आ गया. एंगल सीएडी हमारा 30 डिग्री आ गया. ये 30 डिग्री आ गया. अब बेटा एंगल एडीबी कितना होगा? 90 डिग्री. 90 डिग्री बिल्कुल सही है. एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल. राइट एंगल. एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल. अब बेटा यदि एंगल एडीबी 90 डिग्री हो गया तो एंगल एडीई भी तो 90 डिग्री ही हुआ कि नहीं हुआ? यदि ये 90 डिग्री है बेटा तो ये भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बोलिए. अरे भाई ये 90 है तो ये भी क्या होगा? 90. 90 होगा. नाउ इन ट्राइंगल एडी मुझे निकालना है ए बी. तो बेटा ये वाला एंगल निकालना है तो 180 माइनस दिस प्लस दिस होगा कि नहीं होगा? यस सर. 180 माइनस एंगल सीडी सीएडी प्लस एंगल एडी. तो 180 माइनस 30 प्लस 90. तो 180 माइनस 120. सो व्हाट इज द एंगल एबी? 60 डिग्री. यही हमें प्रूव करना था. बोलिए. Yes, sir. यस सर. तो मैंने बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा ये. चलिए लिख लीजिए इसको.
हाँ भाई, अरे आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. चलिए, ये हो गया, क्लियर है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। P is any point P is any point on the chord BC of a circle such that AB equal to AP. फिगर गिवन है बेटा। प्रूव दैट CP equal to CQ. प्रूव दैट CP equal to CQ. अब फिगर क्या है ये देखो। A B C Q P ये गिवन है भाई, बनाओ इस फिगर। अब देखो, आपको जो गिवन है ना वहां से स्टार्ट करो। क्या गिवन है? ए बी इक्वल टू एपी। अब यदि ए बी इक्वल टू एपी गिवन है आपको, तो ए बी के सामने का एंगल बोलो। इक्वल। अरे ए बी के सामने का एंगल बताना कौन सा होगा। ए बी एंगल ACB। ACB कैसे होगा बेटा? ए बी पी बोला है। APB। APB, वेरी गुड, APB। और एपी के सामने का एंगल ABP। बेटा वहां पर दूसरे ट्राइंगल में क्यों जा रहा है? AB और AP तो इस ट्राइंगल में इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ही तो इक्वल होगा बेटा। हाँ सर। तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल ABP। अब बेटा ABP कौन से सेगमेंट पे बन रहा है? ABP, अरे ABP कौन से सेगमेंट पे बन रहा है? ये वाला एंगल कौन से सेगमेंट पे बन रहा है? अरे बेटा AC सेगमेंट पे नहीं बन रहा है क्या? हाँ Yes, सर। sir. बट एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल AQC। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा बेटा? बोलो सब। एंगल्स आर ऑन द सेम सेगमेंट AC। अरे भाई AC सेगमेंट पर ये वाला एंगल भी बन रहा है और ये वाला एंगल भी बन रहा है। एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट AC। ये बेटा ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे। फिर कोई बोले सर AC पे कहां बन रहा है? वो तो AP पे बन रहा है, कोई बोलेगा। तो बेटा AP सेगमेंट थोड़ी है, सेगमेंट तो AC है या AQ है। तो AQ पे तो नहीं बन रहा, ये तो AC पे बन रहा है। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। तो बेटा ABP किसके इक्वल है? AQC के। और बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है कि नहीं है बोलो। यस सर। एंगल QPC इज इक्वल टू एंगल APB। कौन सा एंगल?
vertically opposite angles. वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बेटा ध्यान से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड है। ध्यान से देखना बेटा, एपीबी इक्वल है क्यूपीसी के, और एबीपी इक्वल है एक्यूसी के। तो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड? Yes, sir. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंगल क्यूपीसी इज इक्वल टू एंगल सीक्यूसी। अब बेटा क्यूपीसी इन ट्राइंगल, अब ये देखो, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसके सामने की साइड ये रही और इसके सामने की साइड ये रही। सो देयरफॉर क्यूपीसी के सामने की साइड CQ इज इक्वल टू CP। यही प्रूव करना था, बोलिए। Yes, sir. अच्छी प्रॉब्लम है, देख लो, ये भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये दोनों इक्वल गिवन है, तो ये दोनों इक्वल है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट AC पे है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। आई बात समझ में? आ गया समझ में? Yes, sir. चलिए लिख लो बेटा जल्दी से। बोलो आ जाए अगले क्वेश्चन पे। Yes, sir. बताइए x कितना होगा? x कितना होगा? कौन बताएगा? Sir, 20 degree. 20 बिल्कुल सही है, 20 डिग्री। अब 20 डिग्री कैसा आया देखो इधर, एंगल BPA, एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो देयरफॉर एंगल BAP 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस 120 डिग्री, 20 डिग्री। एंगल BAP 20 डिग्री। नाउ एंगल CDB is equal to angle BAC, angles on the same segment BC, angles on the same segment BC। सर अगर ये दोनों पैरेलल होते तो आंसर 40 होता ना? बेटा पैरेलल काम बोल रखा, सर अगर होते तो होते तो 40 कैसे होता?
अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन पैरेलल होते तो ठीक है, फिर तो 40 हो जाता, फिर ये 120 देने की जरूरत ही नहीं थी फिर तो आपको। हाँ, यस सर। फिर ये 120 नहीं होता बेटा, ये भी सुन लो, आई बात समझ। यस सर। सेम सेगमेंट बीसी, तो एंगल ये हो गया x डिग्री और x डिग्री इक्वल टू 20, लिख लीजिए, x डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री लिखो। देखो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम, O is the center of the circle, O is the center of the circle, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, चलिए बताइए। बोलो, बताइए बेटा x की वैल्यू क्या होगी। कौन बता रहा है। सर What is 60। 60, बिल्कुल सही है। अब उसका रीजन क्या है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, समझना, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस, तो देयरफॉर एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल AOAB 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री हो गया, तो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC, सेम एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, अरे भाई AC। सेगमेंट AC, बिल्कुल सही है, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट AC, so therefore angle X is equal to 60 degree, X is equal to 60 डिग्री, लिख लीजिए भाई इसको भी, तो X का वैल्यू हमारा 60 डिग्री आ गया। सर इससे दोनों पैरेलल भी हो गए। हाँ वो तो पैरेलल हो ही गए ना, जब 60 ये 60 ये 60 है तो ये पैरेलल हो गए, ठीक है, इसका मतलब ये पैरेलल भी हो गए। सर चलिए ये दोबारा पैरेलल कनेक्ट कर है। लो, दोबारा कनेक्ट कर लीजिए।